फिर तो याद रखें दोस्तों कि आप पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं, अपने कफ़ील के साथ में काम करते हैं, लेकिन अब आपके कफ़ील के साथ में आपका कोई न कोई प्रॉब्लम चल रहा है। चाहे आपका कफ़ील आपके ऊपर हुरूब का कोई केस लगा दिया है, मतलब इन्क़िताअल अमल का कोई केस लगा दिया है, या एब्सेंट फ्रॉम वर्क का कोई केस लगा दिया है, या फिर वैसे ही आप किसी रीज़न से अपने कफ़ील के पास में काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके सामने कौन-कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं दोस्तों, जिनके ज़रिए से आप अपने मुल्क जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आपके मुल्क जाने के लिए 4 लीगल तरीके बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि उसमें से आपके लिए बेहतर कौन-सा होगा, और ये भी बताऊँगा कि वो क्यों आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाई लोगों का सवाल रहता है कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर मुझे अपने कफ़ील के साथ में काम नहीं करना है, तो कौन-सा ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए से मैं अपने घर, अपने मुल्क जा सकूँ? कुछ भाई मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे मेरे कफ़ील के साथ में काम नहीं करना है, तो अपने घर जाने के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन, अच्छा तरीका कौन-सा होने वाला है? इसमें दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है दोस्तों कि आपका कफ़ील या आपकी कंपनी खुद आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दे। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपका कफ़ील या कंपनी के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो किस तरह से वो आपका फाइनल एग्ज़िट लगाएँगे? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उनके साथ में किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि वो आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, और इसलिए बेहतरीन तरीका है कि अगर आप इस तरीके के ज़रिए से अपने मुल्क जाते हैं, तो दोबारा तुरंत आप किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। उसके बाद में दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो आप खुद अपने अबशिर से कोशिश करें, क्या आपके अबशिर में ये ऑप्शन आ रहा है फाइनल एग्ज़िट लगाने का या नहीं आ रहा है? अगर आपके अबशिर में डायरेक्ट फाइनल एग्ज़िट लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो आप आपके अबशिर में लॉगिन करके और वहाँ से तवासुल के ज़रिए से आप आपके लिए फाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए ट्राई करें। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि नॉर्मली अबशिर के ज़रिए से फाइनल एग्ज़िट लगाने का ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलता है, जो सऊदी अरबिया में आकर 1 साल कंप्लीट कर चुके हों अपने उस वीज़े पे। ये तो पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद में दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि ऐसे लोग जिनके ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क का या इन्क़िताअल अमल का कोई केस कफ़ील ने किया हो, अब इन्क़िताअल अमल या एब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस किए हुए अभी तक 60 दिन कंप्लीट नहीं हुए हों, 60 दिन के अंदर-अंदर अगर वो अपने अबशिर में चेक करें, तो नॉर्मली ऐसे लोगों को उनके अबशिर में फाइनल एग्ज़िट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, ये जो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया अबशिर के ज़रिए से फाइनल एग्ज़िट अप्लाई करने के लिए, तो इसके बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आप इस तरीके के ज़रिए से अपने मुल्क जाते हैं, तो दोबारा आने के लिए इसके बारे में अभी तक कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है कि आप तुरंत आ सकते हैं दोबारा नए वीज़े पर या नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको कन्फर्म करने के लिए दोस्तों, जब आप अपने मुल्क पहुँच जाएँ, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगा कि आप मतार पेपर के ज़रिए से अपना स्टेटस चेक कर लें। अब तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो ये है कि आप एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें। एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके आप एम्बेसी के ज़रिए से अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाएँ। अब यहाँ पर ये जो तीसरा तरीका है दोस्तों एम्बेसी के ज़रिए से आपके मुल्क जाने के लिए, तो इसके बारे में अभी तक 100% तो कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पता किया था, तो उन लोगों ने बताया है कि अगर आप एम्बेसी के ज़रिए से फाइनल एग्ज़िट जाते हैं, तो आप दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं।
ये चीज़ दोस्तों मैंने कुछ लोगों से पता किया है, लेकिन जवाज़ात का इसके बारे में मेरे पास में अपडेट नहीं है। मतार पेपर में अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद में दोस्तों सबसे आखिरी और चौथे नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग, आप लोगों को भी पता होगा, क्या करते हैं कि उनके ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूब का केस लगा होता है, तो वो खुद को पुलिस से पकड़वा देते हैं। पुलिस से पकड़वा देने के बाद में वो जेल में जाते हैं, जेल में रहते हैं, उसके बाद में उनको जेल के ज़रिए से उनके मुल्क भेज दिया जाता है। अब इन चारों तरीकों में दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे खराब तरीका यही है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर आप जेल में जाते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि कितनी परेशानी होगी। उसके बाद में अगर हम दोबारा नए वीज़े पर आने को लेकर के अगर बात करते हैं, तो अगर आपको जेल के ज़रिए से नॉर्मली जो हुरूब का केस आपके ऊपर लगा हुआ था, इन्क़िताअल अमल या एब्सेंट फ्रॉम वर्क का, अगर उसी के ज़रिए से नॉर्मली आपको आपके मुल्क भेजा जाता है, फिर तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लगता है। लेकिन अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है दोस्तों, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और नॉर्मली आपको हुरूब या एब्सेंट फ्रॉम वर्क के केस पर ना भेजकर डिपोर्ट लगा दिया जाता है, फिर तो याद रखें दोस्तों कि आप पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।